दोस्तों, आकांक्षा दुबे को लेकर एक न्यू अपडेट है। आप चंदा पांडे को आप जानते ही होंगे, ये भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का ही एक सितारा है। ठीक है, तो पहले जो है आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में 2 दिन 3 दिन वीडियो बनाया और आकांक्षा दुबे की माँ जो है बहुत ज़्यादा ही खुश हुई कि हमारी रनिया के लिए एक और रनिया खड़ी हो रही है आवाज़ उठाने के लिए। तो आकांक्षा दुबे की माँ को चंदा पांडे में अपनी बेटी का झलक देखा कि कोई शख्स ऐसा निकला, कोई बेटी ऐसी निकली कि हमारी बेटी को न्याय दिलाने में हमें सपोर्ट करेगी। उसे पता नहीं था कि ये पैसे पे बिकाऊ है। तो 2 दिन 3 दिन और यहाँ तक की बात तो ठीक है, यहाँ तक कि चंदा पांडे लाइव सब कुछ दिखाई, फंदा लगा के दिखाई, गद्दे पे चढ़ के, बेड पे चढ़ के फंदा लगा के दिखाई, सब कुछ डिटेल में बताया कि आकांक्षा की मौत मर्डर है, आकांक्षा सुसाइड नहीं कर सकती है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी आकांक्षा के लिए। 3 दिन तक लगातार खूब सपोर्ट की वीडियो आई, ठीक है ना। यहाँ तक कि मीडिया वाले को खुला चैलेंज दे दिया कि जो कुछ हो जाए, भले हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, मगर हम आकांक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे ताकि कोई आने वाली कोई बेटी जो है आकांक्षा ना हो सके, आकांक्षा की तरह उसको मौत का घाट ना उतार सके। हम इसकी ताकत बनेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, प्लस सब कुछ एक एक बातें। वो भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारा थी, वो भी कलाकार थी, तो मिली थी आकांक्षा दुबे से, मिली जुली थी, बात विचार होता तो सब कुछ पता चल जाता है। स्टार्टिंग में खूब आकांक्षा दुबे का सपोर्ट किया, फिर 3 दिन बाद क्या आता है कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है, मैं अब बचूंगी नहीं, मुझे खुलेआम धमकी दे रहा है कि जहां मुंह बंद नहीं करेगी तो इस दुनिया से तुझे भी ख़त्म कर दूंगी। तो उसके बाद जो चंदा पांडे जो खेल रची, वो अब सीधे ऐसी पलटी कि उसे पता ही नहीं कि कोई आकांक्षा दुबे थी। इस तरीके से पलटी। अब जो है समर सिंह के सपोर्ट में बना रही है वीडियो। समर सिंह के पहले तो खिलाफ थी, अब सपोर्ट में। यार आप ये देखो कि ये लड़की इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि मैं मर जाऊं या मिट जाऊं, मैं सच्चाई का साथ दूंगी तो दूंगी या कुछ भी हो जाए। उसके बाद वो बोलने लगी कि समर सिंह निर्दोष नहीं है, निर्दोष नहीं हो सकता है, कोई और साजिश किया है। आप खुद बताइए, आपके साथ कोई रिलेशनशिप में रह रहा है, रात दिन रह रहा है, अपने माँ बाप को छोड़ के आपके साथ रह रहा है। समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे रिलेशनशिप में थी, उसका बॉयफ्रेंड था, तो बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बेहतर कौन किसको जान सकता है, ये पहले बताइए। तो अगर 100 बात की एक बात, ये जवाब आप दीजिए मुझे कि अगर समर सिंह निर्दोष था तो फरार क्यों था? क्यों 13 दिन के बाद, 14 दिन के बाद पुलिस के हाथ लगा? वो भी सरकारी पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ, बुलडोजर बाबा एक्टिव हुए, तब जाके समर सिंह पुलिस का हाथ लगा। यहाँ पे मैं आकांक्षा दुबे की माँ का मैं बयान सुन रही थी, बोल रही थी कि चंदा पांडे पहले मेरी बेटी के सपोर्ट में खूब वीडियो बनाया, मतलब खूब आवाज़ उठाई, और अब जो है पैसे पे बिक गई, उसको भी समर सिंह ने खरीद लिया। अब मतलब एक माँ के सहारा बन रही थी, और अब उल्टा क्या इल्ज़ाम लगाती है चंदा पांडे कि आकांक्षा दुबे की माँ को पैसा दे रहा है हत्यारा या कातिल या मुजरिम। ठीक है, इस तरीके से आरोप लगा रही है। आप भी एक लड़की हो, आप भी एक माँ की बेटी हो, खुद अपने माँ के बारे में सोचो या अपने बारे में सोचो। भगवान न करे, खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा हो। अगर आप इस तरीके से जीता जागता इंसान हो के आप इस तरीके से एक माँ को इंसाफ नहीं दिला सकते हो, पहले तो स्टार्टिंग में अगर आप सच हो तो स्टार्टिंग में आपने सपोर्ट क्यों किया? अगर आकांक्षा दुबे से आप मिली जुली हो
तो आकांक्षा दुबे को पहले आप पूरा डिटेल बताए कि आकांक्षा दुबे ऐसी थी, नहीं कर सकती है, समर सिंह ही निर्दोष है। पहले ताल ठोक के बोल रही थी कि समर सिंह निर्दोष है। अब 2 दिन के बाद क्या सुनने को मिलता है कि नहीं, समर सिंह निर्दोष नहीं है। इस तरीके से बयान आ रहा है, और बयान तो आ ही रहा है, प्लस इल्जाम भी लगा रही है, ब्लेम भी कर रही है, आरोप भी लगा रही है कि आकांक्षा दुबे की माँ सबसे पैसा ले रही है, आरोपी से पैसा ले रही है। चलो भाई, 100 बात की एक बात, चंदा पांडे, मैं आपके ही जवाब का सवालों का जवाब देती हूँ। आरोपी से पैसा ले रही है, कितना पैसा दे दिया इस सुअर, कितना पैसा दे दिया, इस पैसा दे दिया, मगर वो खुशी तो नहीं दे पा रहा है ना। उसकी घर का चूल्हा सुना हो गया, जिसका आह तक रही थी एक माँ कि हमारी बेटी आएगी, हमारी बेटी आती है, फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहता था कि मेरी बेटी का फ़ोन आएगा, हमेशा फ़ोन से बात करते थे कि हाँ हमारी रनिया कैसी है, हमारी बिटिया कैसी है। अब वो जो जगह खाली हो गया उसको कौन भरेगा, आप ये बताओ, कौन भरेगा ये जो जगह है, कौन भरेगा? पैसे तो मिल जाएंगे, मगर क्या जो शख्स खो गया है, या किसी माँ का औलाद खो गया है, इस दुनिया में नहीं है, तो क्या वो शख्स ला के दे देगा उसकी माँ को, उसके बच्चे को? यार कुछ भी, मतलब आकांक्षा दुबे को हमें न्याय दिलाना है, अन्याय नहीं दिलाना है। यहाँ तक कि एक वीडियो वायरल होता है आकांक्षा दुबे को, यहाँ तक कि एक वीडियो आकांक्षा दुबे के वायरल होता है, बोलती है कि गाइस दोस्तों, ये हमारा और आपसे लास्ट टॉकिंग है, लास्ट बातचीत है, और अब इसके बाद से हम अब जीना नहीं चाहते हैं, और ये सभी अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो इन सभी चीज़ों के पीछे का हाथ समर सिंह का होगा। इतना चीज़ सामने आने के बाद फिर भी ये लड़की जो है मुंह मोड़ रही है। यहाँ तक के तो ठीक है, अगर आपको ये भी प्रूफ नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे आप जिसमें आकांक्षा दुबे को डेथ हुआ है, जिसमें सब पाया गया है, उस वहाँ का मैनेजर बोल रहा है कि 2:10 में जो आकांक्षा दुबे के साथ जो शख्स है 2:10 में निकल जाता है, होटल के कमरे से, आकांक्षा दुबे के कमरे से वो निकल जाता है, ठीक है। और 2:30 बजे आप आकांक्षा दुबे को डेथ से पहले जो लाइव है, आप नहीं विश्वास है तो आप देखिएगा, स्लो मोशन में करके देखिएगा, कोई कांड मास्टर हो गया या पावर डायरेक्टर में जाके स्लो मोशन में देखिएगा, एक एक चीज़ आपको डिटेल में मिलेगा कि ये 2:02 में वो लाइव आती है आकांक्षा दुबे, और यहाँ पे इनकी नज़रें देखिएगा, आकांक्षा दुबे के नज़र देखिएगा कि जैसे लाइव में आती है मगर पब्लिक से कुछ बयान नहीं कर पाती है, कुछ बोल नहीं पाती है, और जब भी मतलब वो कैमरे के सामने रहती है मगर इसके इशारा इस तरीके से होता है, कभी इधर होता है, कभी ऊपर होता है, कभी ऐसे होता है, जैसे लग रहा है कि उसे कोई घूर रहा है कि क्या बात करने वाली है, क्या मुझे लग ये चोरी चुपके जो है, छुप के आकांक्षा दुबे अपनी कुछ बातें कहना चाहती थी मगर वो कुछ बोल नहीं पाई। और उसके बाद क्या होता है कि अगर होटल मैनेजर का ये अच्छी बात हम मानते हैं, ठीक है, कि 2:10 में वो शख्स निकल जाता है, ठीक है, तो आकांक्षा दुबे होटल में अकेले रहती है, तो आकांक्षा दुबे की आप नज़र देखिएगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इससे जा रहा है, और यहाँ से हट के दूसरी जगह जहाँ से लाइव ज्वाइन किया था वहाँ से हट के दूसरी जगह भी जाती है, मगर ये शख्स जो है इसके पीछा करता है। और उसके बाद देखते हो, स्लो मोशन करके देखिएगा कि आकांक्षा दुबे को मुंह पे हाथ मारने की कोशिश करता है या हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिसको आकांक्षा दुबे इसे झकझोर के इसे हटाने की कोशिश करती है। उसके बाद से आकांक्षा दुबे का कभी लाइव ही नहीं आ पाई, वो लास्ट था। उसके बाद जो बीच से ऐसे जो हाथ हुआ, उसके बाद लाल टी शर्ट पहना हुआ, यहाँ तक मैं बता देती हूँ कि ये शख्स जो है लाल टी शर्ट पहना हुआ है, और आकांक्षा दुबे का जो टी शर्ट है नेट रात वाला जो ड्रेस पहन रखी थी, ब्लू एंड वाइट था, ऐसा ही कुछ था, हाँ, ब्लू और वाइट कलर में फ्लावर वाला ड्रेस था। उसके बाद जो शख्स ऐसे हाथ फेरता, उसके बाद से आकांक्षा दुबे लाइव नहीं आ पाती, हमेशा के लिए अपनी माँ से अलग हो जाती है, हमेशा के लिए उसको सुला दिया जाता है। या इसके बाद
फांसी के फंदे पे आप देखोगे आकांक्षा दुबे की, अगर आप इमेज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि फांसी लगता है शख्स तो इस तरीके से टंगा हुआ रहता है, ये नहीं कि बेड पे बैठा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये आकांक्षा दुबे को आराम से बैठाया गया है, रस्सी को ऊपर से लेके खींचा गया, ऊपर से लेके नीचे तक इसको गले में इस तरीके से लपेट दिया गया है। और यहाँ तक तो ठीक है, गर्दन के पीछे निशान है, ठीक है। तो गर्दन के पीछे का निशान को तो अगर फांसी की सजा आप बोल सकते हो, सॉरी फांसी बोल सकते हो कि फांसी लगाने से हुआ, कुछ भी सबूत छुपाने वाले ना कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है। प्लस आकांक्षा दुबे के हाथ में भी निशान है और एक वीडियो और इमेज वायरल हुआ है जो कि सारनाथ जिले का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से बरामद हुआ है। उसमें आकांक्षा दुबे अपने रिपोर्ट लिखाने जाती है अगले साल का, सॉरी पिछले साल का 2022 का, अभी 2023 चल रहा है, 2022 का अक्टूबर महीने का आकांक्षा दुबे का बर्थडे था। उसमें समर सिंह जो है आकांक्षा दुबे को इतना पीटा था कि पूरा चेहरा जो है सूजा हुआ था, पूरा काला काला हो गया था, खून जम गया था। तो वो रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी समर सिंह को पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया। और अभी आकांक्षा दुबे की माँ का वो ये आरोप है, मैंने वीडियो देखा माँ का, ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन भी उसको जेल में बाबू साहब के तरह इसको खातिरदारी कर रहे हैं, आराम से गद्दा बेड लगा के इसको सुला रहे हैं, होटल से इसको खाना मंगा के अच्छे अच्छे खाना इसको खिलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है और बस एक ही गुहार है, और हम भी योगी आदित्यनाथ जी से ये गुहार लगाना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि एक माँ को इंसाफ दिलाइए, सीबीआई जांच करवाइए, तभी असली कातिल सामने आएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन ना बिक चुका है। आकांक्षा दुबे की माँ भी बोलती है कि पुलिस प्रशासन बिक चुका है, वो मुंह नहीं खोलता है, समर सिंह ने खरीद लिया है। या आप खुद सोचिए, 1 महीने से ऊपर हो गया आकांक्षा दुबे को। अगर गरीब इंसान के साथ अगर गलती से अगर कुछ जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो जाता है ना, तो जो पुलिस प्रशासन है ना 1 दिन से 2 दिन के अंदर उसको सजा सुना देती, जो मारती पीटती तो अलग से ही बात होता। मगर समर सिंह को ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ के साफ साफ प्रूफ है। ऐसे 2 वीडियो वायरल हुआ है आकांक्षा दुबे को, इसके थ्रू आकांक्षा दुबे को फांसी, समर सिंह को फांसी हो सकता है। और वकील बोल रहा है कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले समर सिंह को बचाने के लिए, समर सिंह को बचा नहीं पाएगा, उसको फांसी होगा। जो आकांक्षा दुबे के 2 सबूत सामने आ रहा है कि जो कुछ होगा हमारे साथ, जो बुरा होगा उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा, उस आधार पे समर सिंह को फांसी होगा। सो दोस्तों, मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।